एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग जो है ग्रुप थ्योरी का स्टार्टिंग क्लास है। तो ग्रुप थ्योरी में अच्छी तरह समझो कि क्या बोलना चाहता है ये एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसमें तुम्हें आज तक फार्मूला, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ये सब तुम यूज करते रहे हो, किसी भी कॉन्सेप्ट पर लगाते रहे हो, लेकिन अब तुम्हें लगाना है डेफिनेशन को अप्लाई करना है। दूसरा चीज कि लैंग्वेज को सीखना है और लैंग्वेज को अपना लैंग्वेज बना के लिखना है, जो कि तुम्हारे पास अभी तक तुम उसको यूज नहीं किए हो या अभी तक सुने ही नहीं हो उस चीज को। ये जो कंसेप्ट है ये बेस्ट होगा सेट थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर। तो जैसे जैसे सेट थ्योरी का यूज आते जाएगा बॉक्स में हम बताते जाएंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सेट थ्योरी का स्टार्टिंग क्लास सेट थ्योरी पर लगाते जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है, भूल जाता है सब एक बार बताने में। इसलिए जो जो चीज जरूरत होगा हम बॉक्स में लिखते जाएंगे सेट थ्योरी का। दूसरा चीज कि डेफिनेशन को पूरी तरह से कमांड में रखना है। डेफिनेशन, कोई भी कंसेप्ट, कोई भी थ्योरम को डेफिनेशन से ही अप्लाई करेंगे हम लोग। तो डेफिनेशन को पूरी तरह से एक्यूरेट रखना है। डेफिनेशन जो है, अगर हम लोग कोई भी अलजेब्रा के कंसेप्ट में, ये अलजेब्रा का कंसेप्ट है, रियल जो अलजेब्रा है वो यही है। हर चीज का उत्पत्ति अलजेब्रा से ही होता है, तुम जानते हो। तो इसमें है क्या कि कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट को यूज करके बगल में उसको शो करना है कि ये हमने इसको यूज किया है। इसमें जो भी कंसेप्ट बताया जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसी कंसेप्ट के सहायता से आगे चलना है। इसमें डेफिनेशन और प्रॉपर्टी दोनों बहुत मायने रखेगा। तो पहला जो आता है इसमें डेफिनेशन को अप्लाई करना, डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टी, डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टी को यूज करना है। डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टी को यूज करना है। डेफिनेशन को पूरी तरह से मेमोरी में रखना है और जो भी प्रॉपर्टी का यूज होगा, प्रॉपर्टी और डेफिनेशन मिला के ही थ्योरम्स को प्रूफ करना है। इसमें बहुत सारा थ्योरम्स आएगा, सब थ्योरम को याद नहीं रखा जा सकता है, लेकिन उस थ्योरम पर डेफिनेशन और प्रॉपर्टी को जरूर अप्लाई किया जा सकता है। हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रा को हमें पढ़ाना नहीं है, बल्कि अलजेब्रा को यहाँ पर सिखाना है। तो उस सीखेंगे कैसे, हम लोग सीखने का कोशिश करना है, न कि इसको बनाना है, सीखना है। नेक्स्ट आता है कि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा को स्टार्ट करके शुरू में हम लोग अभी पढ़ेंगे ग्रुप, फिर इसी किताब का नेक्स्ट जो सेगमेंट आएगा वो आएगा रिंग, फिर इसी किताब का नेक्स्ट सेगमेंट आएगा तुम्हारा वेक्टर स्पेस, जो कि सेमेस्टर 5 में चलेगा। तो बहुत सारा चीज रिंग हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो आज जो ग्रुप पढ़ेंगे उसी कंसेप्ट को लेके रिंग भी बनेगा। तो कैसे कैसे क्या क्या काम कैसे कैसे करते हैं, जरा सा हम लोग उसको ध्यान देंगे। शुरुआती दौर में हम लोग दो चीज सीखने का प्रयास करेंगे। पहला होगा तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन। तो शुरू में हम लोग सीखेंगे बाइनरी कंपोजिशन किसे कहते हैं, और बाइनरी कंपोजिशन सीखने के बाद एक चीज पढ़ेंगे हम लोग, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इन दोनों मिला के ही कोई अलजेब्रा का कंसेप्ट बनता है। तो उस कंसेप्ट को देखना है कि कैसे कैसे हम लोग इन दोनों का यूज करते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 करके सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो आएगा, सबसे पहले जो स्टार्टिंग आएगा वो आएगा तुम्हारा बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है। हम लोग जैसे जैसे सेट थ्योरी का कंसेप्ट आते जाएगा, उस सेट थ्योरी के कंसेप्ट को हम लोग बताते चले जाएंगे छोटा छोटा ब्रैकेट में। तो हम लोग का स्टार्ट होता है यहाँ पर ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट। हम सभी कोई ध्यान पूर्वक सुनोगे, अभी हम पूछेंगे भी कि कैसे कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या चीज इसमें है। तो शुरू करते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट।
बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट किसे कहते हैं? बाइनरी ऑपरेशन, या कभी कभी इसको बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं। लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट, जी बी द नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट से ही हम लोग यूज करते हैं। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, नॉन एम्प्टी में कम से कम उसमें एक एलिमेंट जरूर हो। तो लेट जी बी द नॉन एम्प्टी सेट, देन तुम जानते हो जी क्रॉस जी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें ए बी टाइप का एलिमेंट है, सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी। गौर से देखो, जी क्रॉस जी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जी एंड जी, दोनों सेम सेट है, जिसमें ये जो ए होता है ये पहले वाले जी का एलिमेंट है और बी जो है दूसरे वाले जी का एलिमेंट है। तो ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ओके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर एफ सच दैट जी क्रॉस जी से वो बनेगा जी में, जी क्रॉस जी टेंड्स टू जी, कहने का मतलब एफ इज अ फंक्शन सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, देन एफ इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। थोड़ा सा स्लो चलेंगे शुरू में, हम लोग फास्ट नहीं चलेंगे। एफ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, मतलब इसका एफ इमेज इसके बराबर होगा, इसका एफ इमेज, और इसमें कोई भी एलिमेंट किस टाइप का होगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी टाइप का होगा। मतलब एफ ऑफ ए कोमा बी को अगर हम लोग लेते हैं तो ये बनेगा जी का एलिमेंट। द इमेज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ए बी अंडर द एफ इज डिनोटेड बाय ए एफ जी, ठीक है। तो द बाइनरी ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करेंगे हम लोग प्लस से, क्रॉस से, डॉट से, ऑपरेशन से, ये सब है ना, और ये सारा डॉट 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 है। तो बाइनरी ऑपरेशंस को हम लोग डिनोट करेंगे प्लस से, क्रॉस से, इनटू से। ये जीरो नहीं है, ये एक ऑपरेशन है जिसको एक कॉमन ऑपरेशन बोलते हैं उसको, ये ओ है। तो हम लोग बोलेंगे, एग्जाम्पल इसका देखें हम लोग, प्लस, ध्यान से देखना, प्लस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। देखना ध्यान से, प्लस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी आई डबल एफ का मतलब बोथ इंप्लाइज है, बोथ इंप्लाइज। जब a प्लस बी बिलोंग्स टू जी होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, इसको बोलते हैं फॉर ऑल भी देके क्रॉस कर देना है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए प्लस बी इज यूनिक, क्योंकि फंक्शन है तो इसका यूनिक एलिमेंट तो आएगा ही, ए प्लस बी इज यूनिक। तो हम लोग बोलेंगे प्लस को बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी आई डबल एफ ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। इसको लिखना अलजेब्रा में बेहद जरूरी होता है, एंड ए प्लस बी इज यूनिक। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन विल बी द बाइनरी ऑपरेशन या कंपोजिशन भी बोलते हैं, बाइनरी कंपोजिशन ऑन जी आई डबल एफ ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए इंटू बी इज यूनिक। यहां पर एक स्टार चिन्ह भी लगा देते हैं, ये स्टार भी डिनोट करता है, स्टार। तो हमारा कहने का मतलब है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जी लिए हैं, कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, उसमें ये सेट नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है, वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। मतलब प्लस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी आई डबल एफ, ए प्लस बी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए,
साथ में फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए प्लस बी इज यूनिक, मतलब ए प्लस बी का जो वैल्यू होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए। Into will be the binary composition on G, I double F, A into B belongs to G, for all A comma B belongs to G and A into B is unique। ये बहुत एग्जाम्पल्स है। बाइनरी ऑपरेशन को कभी कभी हम लोग बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं। छोटा सा एक नोट पॉइंट करके लिखा जाए, if star be the binary composition on G, if star be the बाइनरी कंपोजिशन, ऑपरेशन कंपोजिशन एक ही है, कंपोजिशन बाइनरी कंपोजिशन इन जी, इफ या देन बोलो, देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, therefore G is called closed, G is closed बोल देते हैं, यहीं पर बोल देते हैं, G is closed with respect to operation star। ये क्लोजर लॉ बोलते हैं इसको, क्लोजर लॉ। स्टार विल बी द बाइनरी कंपोजिशन जी मान लिया जाए, देन ए प्लस बी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देयरफॉर जी को बोलेंगे हम लोग क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार, जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टार। इसका आगे हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, जी को हम लोग बदलेंगे और इसका पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन पढ़ेंगे इसको, एफ सच दैट जी क्रॉस जी टू जी, मतलब इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट होगा और उसका एफ इमेज जो बनेगा वो जी में बनेगा, उसका एफ इमेज जो बनेगा वो जी में बनेगा, तब एफ को बोलेंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, और बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी को डिनोट करेंगे ऐसे। ये हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट, और ये वाला इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल है। इसका हम लोग एग्जाम्पल लेंगे नेचुरल नंबर पर, रियल नंबर पर, रैशनल नंबर पर, तरह तरह से एग्जाम्पल लेंगे सेकंड पेज में। तो हम लोग यहां पर यह सीखे कि कैसे हम लोग नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, कैसे बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट होता है। तनु ले लो तो थोड़ा। हाँ सर, ले लिए। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन राउंड आ जाए कि क्या तुमने सीखा। रिया कुमारी, यस सर। आप बताइए जो हम पूछना चाह रहे हैं, समझ में आया ये पूरा? यस सर। अलजेब्रा में समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन जब आप बोलने जाइएगा, जब आप लिखने जाइएगा, तब आपको दिक्कत महसूस होगा। तब आपने क्या लिखा यही चीज को सोचना है। जस्ट टेक इट एन एग्जाम्पल, यू नो नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यस सर। तो कोई n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी है, नेचुरल नंबर का सेट नॉन एम्प्टी होगा, नो प्रॉब्लम। आप बताइए कि प्लस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, इज इट राइट और रॉन्ग? इफ राइट, you have the explanation. Yes sir, plus will be the binary operation of the natural number set. Wait. Off नहीं बोलना है, off नहीं बोलना है। Plus will be the binary operation on set n, ऐसे बोलो, चलो। On set n, and because n plus n because the elements of n cross n plus n belongs to set n, okay, for all values of n। तो इसका सेट का आपको एग्जाम्पल लेना है, ऐसे बोलो, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू n, तो बोलोगे कि प्लस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n इफ, दो एलिमेंट उसका लेंगे,
a plus b belongs to n and a plus b is unique, then plus will be the binary operation on n. Let us take an example 2 और 3, कोई दो एलिमेंट लिया n का, 2 और 3 कोई दो एलिमेंट लिया n का, तो 2 plus 3 ये भी बिलोंग करेगा n में। यहां पर एक चीज को भूल हो गया तुमसे कि फॉर ऑल तुमने नहीं बोला, तो फॉर ऑल भी बोलना है, जितना भी एलिमेंट होगा। अब फॉर ऑल का हम तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर ऑल। आइए सीखते हैं। नेक्स्ट, ऋषभ हमको बोल रहे सर। हाँ, तो ऋषभ कौन है यहाँ? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं थोड़ा दूसरे सुनाई दे रहा। चलो बोलो, तुम बताओगे माइनस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n कब? क्या बता? a माइनस बी बिलोंग्स टू n, ये सही है कि गलत है तुमको चेक करना है। माइनस विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, a माइनस बी बिलोंग्स टू n एंड a माइनस बी इज यूनिक। क्या ये सही है? हाँ सही है। पक्का? हाँ सर। कैसे सही है? a माइनस बी दो नंबर सर सेट n का, और दोनों मतलब प्रियांशु, क्या ये सही है? प्रियांशु, हाँ सर सही है ना सर। कैसे सही है? 3 माइनस 5 बिलोंग्स टू n, ये सही है क्या? नहीं 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 सही है? नहीं नहीं। कौन सा चीज है जो इसे सही नहीं कर रहा है? को ले यहां पर a माइनस बी बिलोंग्स टू n, सर कंडीशन दे देंगे तो चलेगा। वेट, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल बोला है, n पर्टिकुलर थोड़ी बोला है। यहां पर फॉर ऑल का मीनिंग यहां पर निकल रहा है, तो यहां पर बोलेंगे माइनस अच्छा will not be the binary composition on n, because a minus b not belongs to n, for all a comma b belongs to n, इसका बातें नहीं उठता है। तो यहां पर बोलेंगे माइनस इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n। ओके, अच्छा सर कंडीशन दे देंगे तो हो जाएगा ना? कंडीशन नहीं देना है ना, अलजेब्रा में जो बताया जा रहा है उसी से आगे बढ़ना है, कंडीशन का जरूरत नहीं है। चलो, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लीकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, a into b belongs to n, for all a comma b belongs to n and a into b is unique. Is it right or wrong? ये सही है। ये सही है। हम यहां पर कोई दो वैल्यू लेंगे n का, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, फॉर ऑल के लिए लागू होना चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n बिकॉज a into b belongs to n, फॉर ऑल a comma b belongs to n। चलो, माइनस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन i मतलब सेट ऑफ इंटीजर। ये सही है कोमल? यस सर। क्यों सही है? सर क्योंकि अगर हम लोग कोई भी इसमें इंटीजर लेते हैं तो हाँ। उसका आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो इंटीजर के सेट से ही बिलोंग करेगा ना। मतलब a माइनस बी बिलोंग्स टू i, यहां पर फॉर ऑल लिखना नहीं भूलेंगे, फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू i एंड a माइनस बी इज यूनिक।
तो बी रिमेंबर दैट फॉर ऑल का मतलब बहुत बड़ा निकलता है। कोई भी दो इंटीजर ले हम लोग और माइनस करें तो पक्का वो इंटीजर में ही आएगा, चाहे प्लस इंटीजर आए चाहे माइनस इंटीजर आएगा इंटीजर ही। इसलिए माइनस इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, बट माइनस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन i। तो ऐसे करके हम लोग बाइनरी ऑपरेशन ऑन i बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है, तुम अपने से भी कोई रियल नंबर ले सकते हो, कॉम्प्लेक्स ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो इस तरह से एग्जांपल तुम ले सकते हो। इसका मैथमेटिकल फॉर्म हमेशा याद रखना। यहां g के स्थान पर हम लोग n के स्थान पर g को डिफाइन किए थे, तो हम लोग कोई पूछेगा तुमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी ऑपरेशन, तो ऐसे बताओगे। बाइनरी ऑपरेशन को कभी कभी हम लोग बाइनरी कंपोजिशन भी बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन g, तो यहां पर बोलोगे लेट g बी द नॉन एम्प्टी सेट। एक बार लिख के बता रहा है अच्छा से, g बी द नॉन एम्प्टी सेट। हमेशा जब भी सेट की बात करोगे हमेशा नॉन एम्प्टी बात करोगे। देन एफ सच दैट g क्रॉस g का इमेज बनना चाहिए g पर। मतलब इसका एलिमेंट अगर ले हम लोग f ऑफ a कॉमा b, तुम देख रहे हो इसका f इमेज, तो g क्रॉस g का f इमेज ए बी बराबर ये जो आना चाहिए वो इस g का एलिमेंट आना चाहिए। तो g का एलिमेंट क्या हो सकता है, मान लो a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो इस तरह से f ऑफ ए बी बराबर c, जिस तरह से ये डिफाइन किया हुआ रहेगा उसी तरह से ये इमेज बनेगा। तो बोलोगे तब g विद नॉन एम्प्टी सेट, देन f सच दैट, देन f इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन g। इस तरीके से हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को समझते हैं। ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन फॉर्म में, और ये हो गया इसका एग्जाम्पल फॉर्म में। समझ में आया सबको? समझ में आना और तुम्हारा लिख लेना, इन दोनों में डिफरेंस होगा। तुमको लिखने का सोच के लिखना है, कंसेप्ट को समझना है, उसी को हम लोग एग्जाम्पल के रूप में उतारेंगे। तो तुमको समझ में आ रहा है। तो नेचुरल नंबर से तुमने समझा कि कौन बाइनरी ऑपरेशन है, कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कोई भी साइन को हम लोग कोई बोलेगा एग्जाम्पल के तौर पर स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, ऐसे बोलेंगे। यहां पर लिखना नहीं भूलेंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी एंड ए स्टार बी इज यूनिक। तब इसको बोलेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन कहां पर है, जी। ऐसे करके हम लोग समझते हैं इसको। तनु ले लो तो। हाँ सर, ले लिया। पूरी तरह से समझने वाला चीज है, उसको हम लोग समझ के काम करेंगे। उम्मीद करते हैं बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है उसे तुमने सीख लिया। अब हम लोग को एंट्री करना है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में बोलता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विथ, लैंग्वेज समझोगे, इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। याद रखना है नॉन एम्प्टी सेट है, वो इक्विप्ड किया हुआ है एक या एक से ज्यादा वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। लेट स्टार
be the binary operation on G है, then G कॉमा स्टार ये हो गया नॉन एम्प्टी सेट, और ये हो गया इसी पर नॉन एम्प्टी सेट पर ये हो गया इसका बाइनरी ऑपरेशन। तब G स्टार इज एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इज एन अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल n कॉमा प्लस i कॉमा प्लस i कॉमा माइनस r कॉमा प्लस कॉमा डॉट। ये तुम देख रहे हो दो अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक दो बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ऑल आर अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर्स, अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है। इसको बोलते हैं यहां पर r कॉमा प्लस कॉमा डॉट, यहां पर बोलेंगे r इज इक्विप्ड विथ, थोड़ा लैंग्वेज सीखना, इक्विप्ड विथ टू बाइनरी कंपोजिशन, टू बाइनरी कंपोजिशन स्टार r कॉमा प्लस कॉमा डॉट। मतलब इस से r मान लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर है, तो प्लस भी इस पर बाइनरी ऑपरेशन है और इनटू भी इसका बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम लोग बोलेंगे r इज इक्विप्ड विथ टू बाइनरी कंपोजिशन। n कॉमा प्लस को बोलेंगे n इज इक्विप्ड विथ वन बाइनरी कंपोजिशन। कंपोजिशन को कभी कभी हम लोग ऑपरेशन भी बोलते हैं। चलो बोलो तो सब कोई, n कॉमा माइनस, क्या ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है? यस और नो, क्या ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है? अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है कि नहीं? बोलो तनु, क्या ये अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है? नहीं सर। क्यों नहीं है? बाइनरी कंपोजिशन नहीं है सर। एक मिनट बोलने दो, बोलो। नहीं, क्योंकि वो फिर नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं होगा ना फिर। तुमको अलजेब्रा के लैंग्वेज में बोलना है, ऐसे बोलना है, माइनस विल नॉट बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, दैट्स वाई इट इज नॉट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, ऐसे बोलना है, बोलो। माइनस इज नॉट द algebraic expression of n, Oh. that's why it is not. ओह रॉन्ग, माइनस इज नॉट द बाइनरी कंपोजिशन ऑन n, ऐसे बोलो। Minus is not the binary composition of n, that's why it is not an algebraic composition अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, नॉट कंपोजिशन। structure. रिया रानी, ऐसे बोलवाइए सर। रिया रानी Yes sir. बोलो जरा, इज इट अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर? No sir. बिकॉज वाई? सर नेगेटिव है, वो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसे नहीं बोलना है, बार बार समझा रहे, अलजेब्रा के सेंटेंस में बोलो, स्टार्ट ऐसे Yes, sir. लिखना है सर। बोलो। Minus will be not algebraic structure because n will be not in binary operation on. ध्यान पूर्वक सुनिए, गलत बोल रहे हैं आप। माइनस इज नॉट द बाइनरी कंपोजिशन ऑन n, बोलो। Minus will be not an binary operation on n. दैट्स वाई इट इज नॉट एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। That's why it's not a algebraic structure. ओके है? Yes sir. इस तरह से सीखना है, समझ में आएगा, लेकिन बोलने का प्रयास करना है। चलो बिट्टू कुमार बोलो। बिट्टू
ए बदमाश लड़का, बोलो जल्दी। कितना दिन बचेगा तुम? बचने का प्रयास ज्यादा मत करो जी। बोलो ऋतु। ऋतु, ऋतु। अच्छा, नाउ कम ऑन। ऋतु, ऋतु, ऋतु आनंद, Yes, sir. एक्सप्लेन करो इसको, n कॉमा माइनस को। Minus one will be not a binary operation of n. That's why it is not an algebraic structure. वेरी गुड। मतलब इसमें यस में टिक लगाए कि नो में? तो ये नो है, No, ma'am. तो यहां पर बोलेंगे माइनस इज नॉट द बाइनरी ऑपरेशन, ऐसे बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, देन n कॉमा माइनस इज नॉट द अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। ऐसे करके सीखना है, समझ में आएगा लेकिन बोलने सीखना है। ओके, चलो, ओके है पूरा। ये कैसे बाइनरी अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होगा? तो r कॉमा प्लस कॉमा इंटू, ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या? बताओ जल्दी। हाँ सर। चलो ऋषभ, इसको एक्सप्लेन करो। तो r कॉमा प्लस कॉमा डॉट, r अगर सेट ऑफ रियल नंबर है तब बोलो। क्या एक्सप्लेन करे सर? प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। नंबर लीजिए सर, ए बी लीजिए, आर में से प्लस कीजिए, डॉट कीजिए और उसे आर ही आएगा। तो इसको हम लोग को हमेशा अपने शब्दों में बोलना है, अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना है। अलजेब्रा का एक फिक्स्ड लैंग्वेज है, फिक्स्ड लैंग्वेज को ही लेकर चलना है। फॉर ऑल शब्द को जरूर यूज करना है। फॉर ऑल अगर यूज नहीं करते हो तो ये गलत हो जाएगा। ले लो तो तनु। हाँ सर, लेनी है। ये दो चीज हम लोग अच्छी तरह सीखे कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ये दोनों पूरा अलजेब्रा का जड़ है, इसको पूरी तरह से पकड़ के चलना है और लैंग्वेज को प्रैक्टिस करके सीखना है कि क्या हम लोग सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। लैंग्वेज को हिंदी में कोई बात नहीं करेगा, हिंदी का बात नहीं करना है, हिंदी में समझाने का प्रयास नहीं करना है, पूरी तरह से लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है सेमी ग्रुप। पहले सेमी ग्रुप डिफाइन होता है। सेमी ग्रुप बोलता है एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार। अब कहीं पर जी कॉमा स्टार लिखा हो रहेगा तो तुम लोग समझ जाना, स्टार विल बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, then this much is called algebraic structure, is called a semi group, is called semi group if the binary operation star is associative in G। दैट इज एसोसिएटिव का मतलब होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, एसोसिएटिव लॉ। यहां पर लिखना पड़ता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। एक बोलता है कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम लोग सेमी ग्रुप बोलेंगे अगर ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन जी होगा। ऐसे को हम लोग बोलते हैं सेमी ग्रुप। तो हम लोग क्या ये सेमी ग्रुप है बताना है तुमको। एग्जाम्पल, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर एन कॉमा इंटू, क्या ये सेमी ग्रुप है?
इज ए एग्जाम्पल ऑफ सेमी ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ सेमी ग्रुप का है भाई। तो ये पक्का एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तुम ए इंटू बी इंटू सी लिखोगे तो ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन आएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी अगर लेते हो एन का एलिमेंट तो ये पक्का फॉलो करेगा। तो इसको समझो कि ये सेमी ग्रुप है। आई कॉमा प्लस इज ए ऑल्सो ए सेमी ग्रुप। क्यों ये सेमी ग्रुप होगा? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आई। ये एक सेमी ग्रुप ये भी होगा और एक सेमी ग्रुप ये भी होगा। तो एग्जाम्पल इसलिए बताया जाता है कि तुम लोग इसको सीख सको कि सेमी ग्रुप कैसे होता है। ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, ये स्टार, तब वो कहलाता है सेमी ग्रुप। कौन जाते रहता है जी? अब हम लोग को डिफाइन करना है ग्रुप को। नाउ वी आर रेडी फॉर डिफाइनिंग ग्रुप। इसी ग्रुप से हम लोग काम करेंगे। तो लिखते हैं लेट जी बी द, ध्यान से देखना, जी बी द नॉन एम्प्टी सेट equipped with a binary operation, equipped with binary operation हम लोग यहां पर रखते हैं हम लोग इनटू को, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन इनटू है ये, ओके। देन बाइनरी ऑपरेशन इनटू है। देन algebraic structure G comma into ये algebraic structure is a group if the binary operation, याद रखना, if the binary operation into satisfy, तुम यहां पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन ले सकते हो, इसीलिए कि जी हमने कॉमन ग्रुप को लिया है, कॉमन सेट को जी लिया है, कोई पर्टिकुलर सेट एन आई या आर नहीं लिए है। तो यहां पर कोई भी तुम बाइनरी कंपोजिशन यूज कर सकते हो। इफ मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन satisfy the postulates like as, या बिलो भी बोल सकते हो, फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। तो जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है इक्विप्ड विथ ए बाइनरी ऑपरेशन इनटू, देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी कोमा इनटू इज ए ग्रुप, ये ग्रुप होगा इफ बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये सेटिस्फाई करेगा पोस्टुलेट्स लाइक एज। तो पहला पोस्टुलेट्स कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तुम जानते ही हो, दैट इज, हम लोग कभी कभी a इंटू बी को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ए बी, तो हम अभी a इंटू बी करके लिख रहे हैं। a इंटू बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब a इंटू बी अगर जी में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, तब बोलोगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा होता है एसोसिएटिविटी दैट इज a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। ये दोनों बहुत अच्छा है, ये दोनों तो आराम से समझ में आ जाता है। ले लो तो तुम लोग, हाँ सर ले लिए। चलो हम लोग दो पोस्टुलेट्स को और समझते हैं। डेफिनेशन पूरी तरह से साफ होना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चूंकि हम लोग को अभी हम लोग ग्रुप टाइटल ही पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप का ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि तुमको लिखने में हमेशा आता है, डिफाइन ग्रुप करके। दो पोस्टुलेट्स रेडी है, तीसरा पोस्टुलेट्स को हम लोग अच्छी तरह सीखेंगे।
नंबर 3, existence of identity. Existence of identity. ध्यान से देखना. There exists an element. इसका मतलब समझोगे. There exists an element. There exists an element. E belongs to G. कोई E ले लिया है. Such that E into A बराबर A into E. यहां पर होगा for all A belongs to G. For all A belongs to G, the element E is called. The element E is called identity element. Identity. मतलब for all A belongs to G, मतलब उस G में एक ऐसा एलिमेंट E लाई करेगा. देयर एग्जिस्ट का मतलब धीरे धीरे खुल के सामने आएगा तुमको. मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, ये डेवलपमेंट हो जाता है उस ग्रुप में. देयर एग्जिस्ट मतलब एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट करे जिसके लिए G का कोई भी एलिमेंट हम उसमें मल्टीप्लाई करें तो वापस A ही मिले, या E इंटू ए हो या A इंटू E हो. दोनों ही हालत में हमें A ही मिले, तब इस E को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट. इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल में existence of inverse. Existence of inverse. Each element of G possesses inverse. Possesses inverse. That is, for A belongs to G, this implies there exists an element B belongs to G. इसको अभी डिफाइन करते समय B बोलेंगे. Such that A into B बराबर E बराबर B into A. A into B बराबर E बराबर B into A. तुम देख रहे हो एक ऐसा B जिसमें A से इंटू करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए. एक ऐसा एलिमेंट B जिसमें A से मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तब then the element B is called inverse of A. Inverse of A and denoted by B बराबर A inverse. thus डिफाइन करते समय B बोलते हैं, ऐसे B को हम लोग A इनवर्स ही बोलते हैं. A इनवर्स इज एन एलिमेंट इन G such that A into A इनवर्स बराबर E बराबर A इनवर्स A. यहां पर तुम E के स्थान पर 1 भी रख सकते हो. तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं, अगर ध्यान से सुनना, तो ग्रुप को डिफाइन करते समय एक G कोई नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन को. मल्टीप्लीकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, देन G कॉमा मल्टीप्लीकेशन डॉट ही बोल रहे हैं. इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम लोग ग्रुप बोलेंगे अगर वो डॉट चारों पोस्टुलेट्स को होल्ड करेगा. अगर वो डॉट चारों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई कराए. पहला क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिविटी, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथा बोलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. बोला जाता है इनवर्स के बारे में, फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स. हर एक जी के एलिमेंट के लिए उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए ए इंटू बी बराबर ई बराबर बी इंटू ए. तब इस बी को बोलते हैं इनवर्स ऑफ ए और डिनोट करते हैं इसे बी बराबर ए इनवर्स से. तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई बराबर ए इनवर्स ए. तब उस अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को जी कोमा डॉट को हम लोग बोलते हैं वो एक ग्रुप है. तो तनु ले लो तो थोड़ा सा. हाँ सर ले लिए. तो आज हम लोग यहीं तक. हम लोग नेक्स्ट क्लास में ग्रुप का रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे
और जब भी ग्रुप पढ़ने बैठना है 15 मिनट उसको पढ़ के बैठे, ताकि हम कुछ पूछें तो उसका जवाब आप लोग दे पाए। सेटिस्फैक्टरी जवाब हिंदी में हमें समझाने का प्रयास ना करें, जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसी में बोलने का प्रयास करें। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।